उसे शक तो था उस पे उसे शक तो था उस पे, मगर वो बेवफा नहीं थी। उसे शक तो था उस पे, मगर वो बेवफा नहीं थी। सजा उस मासूम को भी दे दी, जिसकी उसमें कोई खता नहीं थी। खता नहीं थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है राजस्थान। राजस्थान की घटना जो आज मैं आपको बताऊंगा, इसे सुनकर मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना, दिलों को झकझोर देने वाली घटना, जो कि कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस पत्नी और बच्चे के साथ वो सालों रह रहा है, उसका ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। ये घटना शुरू होती है सीवान से। सीवान की रहने वाली आकांक्षा और उसकी बड़ी बहन प्रतीक्षा। प्रतीक्षा अपनी छोटी बहन आकांक्षा को फोन कर रही थी। कई दिनों से फोन कर रही थी, मगर आकांक्षा फोन नहीं उठा रही। कई दिन बीत जाने के बाद प्रतीक्षा को यह लगता है कि क्यों ना राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में जहां हमारी बहन रहती है, क्यों ना वहां चला जाए। क्योंकि वह फोन लगाती थी, अपने बहनोई अपने जीजा को भी फोन लगाती थी और अपनी बहन को भी फोन लगाती थी, लेकिन किसी का फोन नहीं लगने के कारण ये काफी परेशान हो जाती है और वो राजस्थान के लिए पहुंच जाती है, निकल जाती है। राजस्थान, जहां वो आकांक्षा रहा करती थी, वो 10वें फ्लोर पर भिवाड़ी में एक इलाका है, वहीं पे वो उसके बिल्डिंग में किराए पर 10वें माले पे रहा करती थी। वो और उसका पति भी बिहार का रहने वाला है, लेकिन ये दोनों वहीं पर राजस्थान में ही नौकरी किया करते थे। उसका पति निशांत पांडे गुरुग्राम के इलाके में ही नौकरी किया करता था। तो वो काफी पढ़ा लिखा लड़का था, जो कि उसकी अच्छी खासी जॉब थी, वो भी कमा रहा था और उसकी पत्नी वो भी कमा रही थी। वो प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, वो पढ़ा रही थी और इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। लेकिन इन दिनों जब फोन नहीं लगता है, तो वो वहां पहुंचती है उसकी बहन। तो आकांक्षा को, जिस कमरे में आकांक्षा रहती है, उस कमरे में ताला लगा हुआ था। यह देखकर बहुत परेशान होती है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास खड़ी थी, तो वहीं बाहर से उसको कुछ इस प्रतीक्षा जब आकांक्षा के दरवाजे पे खड़ी थी, तो दरवाजा बंद था, बाहर से ताला लटका हुआ था। लेकिन वहां जब वो खड़ी होकर के कुछ इधर उधर देख रही थी, तो उसे बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। उस कमरे के आसपास से उसको बहुत दुर्गंध आ रही थी। इस बात पर वो थोड़ी देर वहां ठहरी और बगल में रहने वाले लोगों से, बगल में जो कमरे थे, बगल के जो लोग रहने वाले थे, उनसे मिलती है और कहती है कि ये हमारी बहन है आकांक्षा, यहाँ रहती थी, वो कहाँ है। तो वो बताते हैं कि कुछ दिनों से दिखी नहीं। दरअसल हम लोग अपने काम धंधे में रहते हैं, कौन कब आ रहा है जा रहा है, ये सब चीजें हम लोग को मालूम नहीं है। ये सबको पता है कि शहरों में कोई किसी के चक्कर में नहीं रहता है, सारे लोग कमाते हैं, खाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, घर आते हैं, आराम करते हैं। उसी तरह का माहौल वहां भी था। कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है। इस बात की भी वो बात करती है कि आप लोगों को भी कोई दुर्गंध यहाँ आ रही है, तो वो लोग भी बताते हैं कि हाँ दुर्गंध तो आ रही है, लेकिन पता नहीं किसके कमरे से क्या महक रहा है। इस बात के लिए वो थोड़ा सोचती है और उसे कुछ डाउट होता है। इसलिए वो वहां के थाने में, नजदीकी थाना जो होता है, नजदीकी थाना में जा करके और वहां के
जो इंचार्ज होते हैं, थाना इंचार्ज भगवान सहाय, उनसे बात करती है और उनको सारी बात बताती है। सारी बात बताने का मतलब ये था कि वो शुरू से ही वो सारी बातें बताती है जो उसकी बहन आकांक्षा और ये प्रियांशु पांडे वहां से निकलती है और नजदीकी जो थाना होता है टकूपाड़ा, वहां के जो थाना इंचार्ज होते हैं भगवान सहाय, उनसे जा करके बताती है कि मेरी बहन यहाँ रहा करती थी, लेकिन 8-10 दिन से उसका फोन नहीं लग रहा है और उसके घर पे भी ताला लटका हुआ है। इस बात को सुन करके भगवान सहाय अपने स्टाफ को भेजते हैं कि वहां जा करके देख ले। ताला तोड़ा जाता है। ताला टूटने के बाद जो मंजर अंदर का था, घर के अंदर का जो मंजर था, वो देख करके सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर बाथरूम में उस आकांक्षा की लाश पड़ी हुई थी। जो 25 वर्षीय इस प्रतीक्षा की बहन थी आकांक्षा, उसके अंदर लाश पड़ी हुई थी और लाश 5-6 दिन होने की वजह से सड़ करके दुर्गंध कर रही और उसी दुर्गंध का असर बाहर जा रहा था। दूसरी तरफ जाते हैं तो किचन में उसकी 4 वर्ष की बेटी काव्या पांडे की भी लाश पड़ी। काफी मेहनत मशक्कत के बाद वहां से उस लाश को उठाया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उसको लेकर के जाते हैं और इस प्रतीक्षा से बैठा करके जो थाना इंचार्ज होते हैं भगवान सहाय, वो पूरी बात पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कब से यहाँ रह रही है, वो किसके साथ रह रही थी, वो सारी बातों को उससे पूछते हैं। तब ये बताती है प्रतीक्षा, क्योंकि अपनी बहन के बारे में वो शुरू से ही जानती थी कि ये जो निशांत पांडे था, अच्छा बताती है कि निशांत पांडे और हमारी बहन ये दोनों फेसबुक के द्वारा मिले थे। सोशल मीडिया पर इन दोनों ने कुछ बातचीत चैटिंग के द्वारा शुरू की थी और बाद में जाकर इन दोनों में प्यार हो गया और ये दोनों बातचीत करते करते इस नतीजे पर पहुंच गए कि शादी करने की बात आ गई। क्योंकि निशांत पांडे भी पढ़ा लिखा लड़का था और हमारी बहन भी पढ़ी लिखी लड़की थी। इन दोनों की बातों को जब माँ बाप ने सुना तो वो लोग भी कहे कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी खुशी है तो तुम दोनों की शादी कर दी जाती है। लेकिन इस शादी के बीच आकांक्षा के जो माता पिता थे, उन लोगों ने निशांत के घर वालों के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की और उनसे मिले बगैर इन दोनों की शादी करा दी। दोनों आकर के राजस्थान के जुआड़ी इलाके में कमाने खाने लग गए। बातचीत होती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। उनकी एक 4 साल की बेटी भी हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि निशांत पांडे ने ऐसा कर दिया कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी की मौत हो गई और निशांत वहां दिखा भी नहीं, उसका पता ही नहीं कि वो है क्या, क्योंकि वही तीसरा वो शख्स था जो इन लोगों के साथ रहता था। और उसी के मिलने के बाद ही ये सारी जो मिस्ट्री है वो खुलेगी कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उस मासूम बच्ची की, जिसकी कोई खता नहीं थी, जो दुनिया को अभी जानती समझती नहीं थी, उस माँ के साथ ही उसकी भी हत्या कर दी गई। इस बात को लेकर के पुलिस सीवान पहुंचती है निशांत पांडे के घर। उसको गिरफ्तार करके जब पुलिस लाती है तो निशांत से पूछा जाता है कि तुम यहाँ इसके साथ रहते थे, तो तुम कब से यहाँ से गए हो और कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन निशांत कुछ बताने को तैयार नहीं था।
उसके बताने के अनुसार ये था कि मैं 2-3 महीने से मैं घर पे गाँव पे गया था, वहाँ मेरा कुछ काम था, मैं नौकरी ड्यूटी पे नहीं आ रहा था और यहाँ अकेली ही रह रही थी। इस बात को पुलिस हज़म नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने जब अपने तरीके से निशांत से बातचीत की, जब उसके ऊपर दबाव बनाया, पुलिस ने अपना तरीका अपनाया, तब जाकर निशांत टूटा और उसने सारी बात बताई। दरअसल निशांत जब 2016 में शादी कर लिया था, तो शादी की बात उसके घर वालों को पता नहीं थी। उसने अपने घर वालों को बताया ही नहीं था कि मेरी शादी हो गई है और मेरी बेटी भी हो गई। इस बात को उसके घर वाले जानते भी नहीं थे। इसलिए जब वो गाँव गया सिवान, तो उसके माता-पिता ने 2020 में उसकी शादी करवा दी। जब वो शादी कर लिया, तो उसका ध्यान दोनों तरफ बँटने लग गया और कभी वो गाँव जाता अपनी बीवी के पास, कभी यहाँ आकांक्षा के पास रहता। इस बात को लेकर के 2-4 सालों के अंदर आकांक्षा के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। उसको कुछ शक होने लगा और उसने निशांत से पूछा, तो निशांत झल्लाने लगा, गुस्साने लगा, झगड़ा करने लगा। लेकिन इन दोनों में बात ऐसी बिगड़ी कि 17 अप्रैल 2024 को ऐसा झगड़ा हुआ कि निशांत ने अपनी बीवी का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। बीवी जब मर गई, एक ही बेड पर बीवी और बच्ची और वो थी, लेकिन बच्ची सो रही थी, उसको जरा सा भी भनक नहीं थी, छोटी बच्ची थी, उसको क्या पता है कि मेरी माँ है कि नहीं है। उसकी माँ अगर वो पूछ भी रही थी, तो उसका पिता बता रहा था कि नहीं बेटा मम्मी सो रही है, उसकी तबीयत खराब है, अभी जगेगी, थोड़ी देर में जगेगी। इस तरीके से करते करते सुबह हो गई। वो अपनी बेटी को चाय बनाया, नाश्ता कराया, अपने भी खाया पिया, पत्नी बेड पे सो रही थी और वो इतना शैतान होगा इंसान, जो अपने कम से कम उस बच्ची के बारे में सोचा होता। इंसान इतना वहशी हो जा रहा है, इतना शैतान हो जा रहा है कि उसके गुस्से के आगे किसी भी चीज को दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही है। उस मासूम बच्ची को भी जब सुबह हुई, नाश्ता पानी करने के बाद वो लेटा रहा अपने बेटी और पत्नी के साथ और सोचता रहा कि आखिर में क्या किया जाए। लाश को बाहर ले जाना बहुत मुश्किल था, 10वें फ्लोर पे वो रहता था, बेटी को लेके जाऊंगा तो डाउट होगा। उसने अपनी बेटी का भी गला दबा दिया और उस शैतान ने उस बच्ची के साथ वही किया जो उसकी माँ के साथ किया। उसका भी गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी और हत्या करते वक्त उसका हाथ भी नहीं कांपा। इस मासूम बच्ची जो उसके खून है, उसकी बेटी है। लोग अपनी औलाद को अपना जिगर का टुकड़ा समझते हैं, लेकिन ये शैतान इसके ऊपर इस कदर हावी था कि अपनी जान को बचाने के लिए ये सारे कदम उठाते जा रहा था और उसने उन दोनों को किचन बाथरूम में डालने के बाद बाहर से ताला बंद करता है और निकल करके चला जाता है सिवान और अपनी परिवार के साथ जाकर के आराम से रहता है। जब इधर पुलिस जाती है, उसकी गिरफ्तार करती है, तो सारा बयान बताता है। अब तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, उसने अपने गुनाह भी कबूल कर लिए हैं, अब तो कोर्ट उसको सजा देगा। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती कि हम अपने बच्चों को इतना मेहनत से पालते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का फैसला करते समय हम एक इस कदर लाचार हो जाते हैं कि उनको ये नहीं दिखाई देता कि सोशल मीडिया में किस तरह से धोखे हो रहे हैं। हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो कम से कम उस लड़के के माँ-बाप से मिलने, परिवार से मिलने, रिश्तेदारों को बता दें, सारे लोगों को जानकारी हो जाए,
नहीं तो अकेले में अगर हम एक लड़के को देख करके शादी कर देते हैं, तो वो उसका मालिक होता है, वो जब चाहे जैसे चाहे लड़कियों के साथ, पत्नियों के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं। वो बेरहम 7-8 साल उसके साथ रहने के बाद उसका पकाया हुआ खाना खाता होगा, उसके साथ रहता होगा, उसके साथ बाजार जाता होगा, अपनी पत्नी का दर्जा देता होगा। क्या वैसी वजह रही कि वो क्या कमी दे रही थी? उसकी कमी में एक ही कमी आई थी। निशांत ने बताया पुलिस को कि दरअसल ये हमारी बीवी जो थी, आकांक्षा बहुत खूबसूरत थी और जब वो पढ़ाने जाया करती थी स्कूलों में, तो मुझे उसके ऊपर शक हुआ था। इतनी खूबसूरत है तो शायद ये किसी से बात तो नहीं करती हमारे अलावा। लेकिन इस बात को कभी उसने क्लियर नहीं किया। उसको सिर्फ इस चीज का डाउट था, शक था, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। लेकिन उसकी जान पे तो बन आई थी कि वो दूसरी शादी कर चुका था। आकांक्षा उसके लिए लड़ाई झगड़े कर रही थी। सबसे बड़ी मुसीबत तो उसकी ये थी कि एक से पीछा छुड़ाएगा तभी दूसरे के साथ रह पाएगा। अभी तक तो दोनों को धोखा में रह करके वो रह रहा था। दोस्तों, इसलिए कभी भी रिश्ते अपनी बेटी और बेटे के लिए करें तो उसके परिवार, खानदान और रिश्तेदार के बारे में जाने समझे, सारे लोगों से मिलें, बातचीत करें, उसके बाद ही। सोशल मीडिया के ज़माने में लोग बहुत धोखा कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाएँ हो गई हैं, जिसमें कि लोगों को बहुत सारा धोखा हुआ। उसमें अक्सर लड़कियाँ ही शिकार हुई हैं। लड़कियों के साथ ही गलत हुआ है, क्योंकि लड़के जब भी होते हैं, लड़कियों से मजबूत होते हैं और वो उनके साथ जो है अत्याचार कर लेते हैं। इसलिए इस तरह की बातों में झांसे में ना आएँ, सोशल मीडिया की बातों से विश्वास ना करें और आगाह रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। सत्यमेव जयते।